अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। प्रोफेसर डॉक्टर अहमद अली ब्रूही की तहरीर की रोशनी में आज हम उस एहसास को समझने की कोशिश करेंगे जिससे शायद हम में से बहुत से लोग गुजरते हैं। आखिर आज के दौर में मोहब्बत इतनी उलझी हुई क्यों महसूस होती है? इस तफक्कुर के सफ़र में हम सबसे पहले अपनी इंसानी हकीकत से शुरू करेंगे, फिर उन मानी को देखेंगे जो हमने खुद मोहब्बत को दिए हैं। इसके बाद उस खामोश तब्दीली और उसके पीछे छुपी खामोशी को समझेंगे। हम देखेंगे कि इस सब की इंसानी कीमत क्या है और क्या कोई अंदरूनी तब्दीली अब भी मुमकिन है। इसके बाद कुछ ऐसी सोचों पर बात होगी जो हमारे साथ रहनी चाहिए, फिर प्रोफेसर ब्रूही का नुक्ता नज़र और आखिर में एक सवाल जिसके साथ हम सबको कुछ देर ठहरना है। तो आइए शुरू करते हैं अपनी इस जदीद इंसानी हकीकत से। एक ऐसी दुनिया जहां हर चीज़ दस्तयाब है, लेकिन किसी भी चीज़ में वो पहले जैसा इस्तेहकाम नहीं। देखिए, आज के दौर में राब्ता करना कितना आसान लगता है ना। बस एक क्लिक और हम चैट करते हैं, मैच करते हैं, फॉलो करते हैं और उतनी ही आसानी से अनफॉलो भी कर देते हैं। नतीजा ये है कि ताल्लुक जितनी तेज़ी से बनते हैं शायद उतनी ही तेज़ी से टूट जाते हैं। जो कशिश एक लम्हे में उरूज पर होती है वो अगले ही लम्हे में अजनबियत में बदल जाती है। तो इस मुसलसल राब्ते के बावजूद जदीद मोहब्बत एक ऐसी कैफियत बन चुकी है जहां हम गहरी जज्बाती उलझन, बेचैनी और गैर यकीनी का शिकार रहते हैं। और शायद इसकी एक वजह वो मायने हैं जो हमने मोहब्बत को दिए हैं। हमने से एक गहरी जिम्मेदारी समझने के बजाय एक तजुर्बा बना लिया है। आज़ादी और इंतखाब की ख्वाहिश कमिटमेंट और गहराई की ज़रूरत पर हावी होती जा रही है। ये जो तब्दीली आई है ये अचानक नहीं आई। ये एक बहुत ही खामोश सफ़र था जिसमें हम राब्ते की तलाश से निकलकर अनजाने में मुसलसल मुकाबले की दुनिया में दाखिल हो गए। पहले हम एक कनेक्शन ढूंढते थे, फिर हमारे सामने ऑप्शंस आने लगे, फिर सब्र की जगह रफ्तार ने ले ली और आखिर में गहराई की जगह हर चीज़ का मुकाबला करने की आदत ने ले ली। और इसी सफ़र में हमारा बुनियादी सवाल ही बदल गया। हमने ये पूछना छोड़ दिया कि क्या मैं यहाँ महफूज महसूस करता हूँ, और इसके बजाय हम ये सोचने लगे क्या इससे बेहतर कुछ और हो सकता है। मगर इस सारी उलझन के पीछे एक अजीब सी खामोशी है। हम इस पर खुलकर बात क्यों नहीं करते? शायद इसलिए कि गैर यकीनी को हमने नॉर्मल समझ लिया है, जज्बाती लाताल्लुकी को मैच्योरिटी का नाम दे दिया है और अपनी ज़रूरत या एहसास को जाहिर करना एक कमज़ोरी समझा जाने लगा है। इस खामोशी और उलझन की एक इंसानी कीमत है, और ये कीमत सिर्फ दिल टूटने से कहीं ज़्यादा गहरी है। असल कीमत जज्बाती अदम इस्तेहकाम की वो कैफियत है जिसे हम हर वक्त अपने अंदर महसूस करते हैं। इसके असरात क्या होते हैं? लगाव एक खौफ बन जाता है, एतमाद आर्जी महसूस होता है, हम रिश्ते के अंदर होते हुए भी तन्हाई महसूस करते हैं, और मोहब्बत इत्मीनान देने के बजाय एक बहुत बड़ा रिस्क लगने लगती है। तो क्या इस उलझन से निकलने का कोई रास्ता है? क्या कोई ऐसी अंदरूनी तब्दीली है जो अब भी हमारे लिए मुमकिन है? शायद मसला आज़ादी में नहीं है, असल मसला जज्बाती वजाहत की कमी है। जब हम खुद ही नहीं जानते कि हम क्या ढूंढ रहे हैं तो हर रास्ता बेमंजिल ही लगता है। एक मजबूत बुनियाद तब बनती है जब सिर्फ एक लम्हाती ख्वाहिश या जज्बे की जगह एक गहरी नीयत ले लेती है, और जब सिर्फ कशिश के पीछे जाने के बजाय उस कशिश को महफूज रखने के लिए हुदूद कायम की जाती हैं। इस गुफ्तगू से कुछ ऐसी सोचें हैं जो शायद हमारे इस सफ़र में हमारे साथ रहनी चाहिए, जैसे कि ऑप्शंस जोश को तो बढ़ाते हैं लेकिन इस्तेहकाम को नहीं। मुसलसल मुकाबला हमारे जज्बाती तहफ़्फ़ुज़ को कमज़ोर करता है, लाताल्लुकी पुख्तगी नहीं होती, और मोहब्बत को महफूज महसूस करने के लिए नीयत की ज़रूरत होती है। अगर इन बातों ने आपको भी सोचने पर मजबूर किया है तो अपनी राय ज़रूर शेयर करें और इस तफक्कुर को आगे भी पहुँचाएं। आइए अब हम आखिर में प्रोफेसर ब्रूही के नुक्ता नज़र को समझने की कोशिश करते हैं। वो कहते हैं, जदीद डेटिंग ने मोहब्बत को ख़त्म नहीं किया, इसने सब्र को ख़त्म कर दिया है। जब रिश्तों को काबिल तबादला समझा जाता है तो लोग जज्बाती तौर पर बेकदर हो जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि मोहब्बत उस वक्त उलझना शुरू हो जाती है जब जज्बाती तहफ़्फ़ुज़ का एहसास एक बुनियादी ज़रूरत के बजाय एक इख्तियारी चीज़ बन जाता है। और ये सारी बात हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है, एक ऐसा सवाल जिसके साथ हमें कुछ देर ठहरना है। अगर मोहब्बत हर जगह है
لیکن جذباتی تحفظ نایاب ہے تو مسئلہ محبت میں ہے یا اس تک پہنچنے کے ہمارے طریقے میں؟ تھینک یو فار واچنگ. اللہ حافظ. میں کیوں نہ سوچوں فیصلے سے پہلے.